हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस कुंडली विश्लेषण में कुंडली को देखते हैं और यहाँ पे योगों को भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की लगन कुंडली और जो चंद्र कुंडली है, उन दोनों में ही जो ग्रह स्वामी बनते हैं वह आपस में बहुत ज़्यादा मित्रवत नहीं होते। उस कंडीशन में चार्ट्स के अंदर हम किस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, इस पे भी यहाँ पे आज फोकस करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहली कंडीशन, ये जो लगन कुंडली बन रही है इसके अंदर केंद्र में 4 ग्रह और चारों के चारों सप्तम भाव में बैठे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई ना कोई एक बड़ा प्रभाव 7th हाउस का रहने वाला है। ज़्यादातर ग्रह जब चलेंगे तो उनका असर कहीं ना कहीं 7th हाउस को ध्यान में रखकर होगा। दूसरा पावरफुल हाउस जो दिख रहा है, इसमें कि 3 ग्रह बैठे हुए दिख रहे हैं, वो है यहाँ पर 11वां भाव। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हद तक जो ग्रहों का कंसंट्रेशन है वो या तो सप्तम या 11वें पर है। अब किस तरीके के ग्रहों का प्रभाव कहाँ है, इसको समझने की कोशिश करें तो ज़्यादातर शुभ ग्रह जो होते हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह जो होते हैं, गुरु, शुक्र, बुध, इनका प्रभाव सप्तम के ऊपर, जिसमें से एक ही चैलेंजिंग प्लैनेट है सूर्य, जो कि साझेदारी और वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा एक टफ टाइम दे सकता है, क्योंकि वो अलगाववादी ग्रह माना जाता है। इसको कहीं ना कहीं गुरु की शुभता कनेक्ट करके सपोर्ट कर लेगी। शुक्र और बुध भी पॉजिटिव प्लैनेट है तो सूर्य को ओवरकम कर लेंगे। इस हिसाब से जो 7th हाउस है उसे हम पॉजिटिव कह सकते हैं। जो कठोर ग्रह होते हैं उसमें हम लेते हैं शनि और राहु केतु जैसे ग्रहों को, तो उनकी प्लेसमेंट जो हो रही है वो 11th हाउस में हो रही है। शनि यहाँ पे उच्च स्थिति में आ रहे हैं, चंद्रमा जो है वो ऐसे अष्टमेश है और फिर शनि के साथ संबंध कर रहे हैं। पहली बात, जब कभी भी कुंडली के अंदर शनि की मौजूदगी 11th हाउस में दिखाई देती है तो वहाँ पर समझ जाइए कि व्यक्ति मित्र जब बनाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर ही बनाएगा। ऐसे लोगों के जीवन में जल्दी दोस्त नहीं बन पाते जिस भी कुंडली में 11th हाउस में शनि होता है, क्योंकि व्यक्ति वहाँ पे मैच्योर लोगों को ढूंढना, खोजना पसंद करता है। अब यहाँ पर ये चंद्रमा और शनि की भी युति है। अब पहली बात, क्या इसे अच्छा मानेंगे या इसे बुरा मानेंगे? तो सबसे पहली बात, जब कभी भी शनि किसी भी कुंडली में 8वें भाव के स्वामी के साथ संबंध करता है तो हम उसको उतना पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि आयु के लिहाज से, उस दृष्टि से वो एक सपोर्ट पॉइंट देता है। अष्टम का कहीं ना कहीं वो एक कारक ग्रह है। यदि कुंडली के अष्टमेश से शनि अपना संबंध बनाता है तो ये बात लाजमी है कि उसका एक आयु के प्रति पॉजिटिव रवैया होता है। तो फिर नेगेटिव रवैये की बात करें तो क्या होगा? देखिए, शनि सबसे पहले इस कुंडली में 2nd हाउस का और 3rd हाउस का स्वामी है, जिसका संबंध कुंडली के 8वें भाव के स्वामी के साथ हो रहा है। अब इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि जीवन के अंदर वेल्थ मेकिंग जो होगी, क्यों होगी? सबसे पहले इस कुंडली का 2nd हाउस का लॉर्ड संबंध बना रहा है 11th हाउस से, तो वेल्थ मेकिंग होगी। कब तक होती है ऐसे लोगों की वेल्थ मेकिंग? एज ऑफ 36 के बाद होती है, जब शनि की राशि अपना काम करना शुरू करती है। इसको चंद्रमा जैसा ग्रह जो कि अष्टमेश है, यानी कि डिले का फैक्टर है, वो साथ में लेके चल रहा है। तो जो चीज़ 36 में हैवी गेन्स होने चाहिए वो 36 में नहीं होकर 39 तक हो जाएंगे। ठीक है, इतना ही अंतर इस पे आएगा। अब जो प्रभाव यहाँ पर 2nd हाउस की ऊर्जा लेके शनि चल रहे हैं वो चंद्रमा की तरफ मूव कर जाएंगे। चंद्रमा की ऊर्जा जो है वो शनि की तरफ आएगी। इस लिहाज से अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं, इस चार्ट के अंदर शनि और चंद्रमा का साथ में आना पॉजिटिव कॉम्बिनेशन दे रहा है इस बात पे कि अचानक से वेल्थ मेकिंग व्यक्ति कर पाएगा। असर कहाँ पे फेस होगा? असर फेस होगा मैरिज लाइफ के अंदर। क्यों? क्योंकि 2nd और एक तरफ पे आपका 8th हाउस, ये दोनों के स्वामी आपस में संबंध करके लाभ भाव में जाके बैठ रहे हैं, जिसकी वजह से अचानक से लाभ तो होगा, लेकिन फिर वही चीज़ है, व्यक्ति बिजी हो जाएगा। ठीक, तो पहली कंडीशन, शनि और चंद्रमा की युति यहाँ पर लॉन्गेविटी के लिए अच्छी है, काम के अंदर फ़ायदा देने के लिए अच्छी है, लेकिन वहाँ पे भी देरी डिले दिखाएगी, थोड़ा ज़्यादा ही पराक्रम संघर्ष मेहनत करवाएगी और अच्छे से फिर रिजल्ट दे देगी। प्रॉब्लम जो है वो एक्चुअल में रहेगी इस राहु की, क्योंकि राहु शनि के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। इस फॉर्मेशन में व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा सोचने वाला हो जाता है। जब चंद्रमा राहु के कॉम्बिनेशन आ जाएँ, शनि राहु के कॉम्बिनेशन को भी हम इतना अच्छे उसमें नहीं देखते, इसे हम पितृ प्रभाव के अंदर देख लिया करते हैं। इस कारण से शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन है, उस कंडीशन में शनि के तत्व का यदि बढ़ना होता है या चंद्रमा के तत्व का राहु बढ़ाता है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल कर सकता है व्यक्ति को।
समझिएगा। और अगर शनि के साथ राहु जुड़ता है तो हार्ड वर्किंग बनाता है, लेकिन फिर वही चीज़ है कि शनि थोड़ा सा दुख का कारक ग्रह होता है। अगर वो बढ़ने लगेगा तो व्यक्ति जीवन में थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को दुखी महसूस करने लगेगा। जब ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो राहु एक इमेजिनरी तरीके से चीज़ों को क्रिएट करने की ताकत रखता है, इसलिए यहाँ पर शनि को न्यूट्रलाइज करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए चंद्रमा अष्टम का स्वामी, उसको प्रभावित करना आसान नहीं, उसमें सीधे सीधे लॉन्गेविटी का क्वेश्चन है। शनि यहाँ पे एक्चुअल में मार्केश भी है, तो उसके पास पावर है, और उसको पीस करना, उसको अपीस करना, उसको शांत रखना, ये बेटर सॉल्यूशन होगा। यानी कि शनि देव की पूजा इस कुंडली में करते चलें तो आधे से ज़्यादा चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। दूसरी कंडीशन देखिए, जब चंद्र कुंडली बनेगी तो चंद्र कुंडली बनते समय चंद्रमा आएगा 10वें घर का स्वामी और संबंध करेगा 4थे और 5वें घर के स्वामी के साथ। इसका मतलब है चंद्र कुंडली से देखा जाए तो चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन एक प्रकार का राजयोग बनेगा, क्योंकि शनि केंद्र और त्रिकोण 4थे और 5वें का स्वामी होकर 10वें के स्वामी के साथ संबंध बनाएगा। उसको डिस्टर्ब करेगा कौन? राहु करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल पॉइंट से पहले हम देख रहे हैं चंद्र कुंडली के एस्पेक्ट में कॉम्बिनेशन अच्छा है। जो दुख देने वाला ग्रह है, दुखी करने वाला ग्रह है, उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करें। शनि की उपाय करते हुए या पूजा करते हुए जीवन भर चलना चाहिए, या महामृत्युंजय मंत्र या शिव जी की पूजा करते हुए चलना चाहिए, जिससे कि शनि और राहु दोनों न्यूट्रलाइज हो जाए, चंद्रमा चंचलता भी कंट्रोल रहे। अब आ जाइए यहाँ पर जो योग बन रहे हैं इसको समझते हैं। यहाँ पे सूर्य और गुरु के बीच में योग है, ये भी केंद्र त्रिकोण का योग हुआ, तो अगेन ये एक राजयोग है, पद प्राप्ति का भाव है, 7वां भाव वहाँ बैठे हुए। इसके बाद देखिए बुध और शुक्र, ये दोनों जो युतियाँ हैं, इसको एक बार ठंडे दिमाग से समझिएगा। बुध और शुक्र की युति कहने के लिए 10वें और 6ठे भाव के स्वामी की युति है, लेकिन दूसरी तरफ से यदि 10वें भाव को केंद्र बनाया जाए तो ये युति भी एक तरीके से केंद्र और त्रिकोण है, किसके रिस्पेक्ट में? टुवर्ड्स 10th हाउस। ऐसे स्थिति में शुक्र और बुध की युति व्यक्ति को न सिर्फ कि जीवन के अंदर एक प्रकार से वैभव देती हुई नजर आती है, वहीं साथ साथ वो युति जीवन के अंदर एक अच्छे स्टेटस को भी, एसी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ऐसी चीज़ें देने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। दूसरा फैक्टर देखिए कॉम्बिनेशन में, शुक्र का गुरु के साथ कॉम्बिनेशन जो है ये चैलेंजिंग होगा, लेकिन फिर गुरु और शुक्र के कॉम्बिनेशन में एक तरफ से पहला और 6ठा संबंध है, तो व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं सर्विसेज या दूसरों की सेवाएं ज़्यादा अच्छी रुचि कर सकता है। तीसरी बात देखिए, जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो शुक्र लाभ भाव का स्वामी है और लग्नेश के साथ जुड़ता नजर आता है, सुखेश के साथ जुड़ता नजर आता है, तो कहीं ना कहीं लाभ भाव के प्रभाव से वो एक अच्छा लाभ देने की स्थिति करेगा। वहाँ तक के लिए चीज़ पॉजिटिव है। अगेन कॉम्बिनेशन को देखें, बुध का गुरु और सूर्य से जुड़ जाना, अगेन केंद्र के स्वामी का त्रिकोण के स्वामी के साथ जुड़ जाना, ये फिर से राजयोग है, तो कुंडली काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ बढ़ेगी। इस समय जो है जीवन के अंदर शुक्र की महादशा काम कर रही है। अब वो बात जो मैंने कहा था, जब कभी भी कुंडली में लगन और चंद्र लगन के बीच के डिफरेंसेस आए तो कैसे समझना है। यहाँ पर देखिए बेसिकली लगन कुंडली से देखा जाए तो शुक्र जो है उसकी महादशा 6ठे भाव के स्वामी होने के कारण चुनौतियाँ, परेशानियाँ देने वाली कही जा सकती है। शुक्र की महादशा कुंडली के अंदर अष्टमेश से और शनि राहु जैसे दो क्रूर ग्रहों से प्रभावित है, इस वजह से भी अड़चने, बाधाएं देने वाली कही जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि 6ठे का स्वामी और फिर ऐसा ग्रह जिसके अंदर अष्टमेश और तृतीयेश जैसे ग्रह बैठे हों, उनकी दशाएं आसान नहीं होती। लेकिन अब चीज़ें बदलेंगी। क्यों बदलेंगी? जब कभी भी कुंडली के अंदर चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो उसका स्वामी चलता है तो वो भी एक काफ़ी हद तक पॉजिटिव ग्रह माना जाता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर ग्रह जो है वो चंद्र कुंडली के आधार पे आपका लग्नेश है। अब वो लग्नेश की दूसरी राशि जहाँ कहीं पर भी आती हो, लेकिन बीइंग लग्नेश ग्रह अपनी ओर से पॉजिटिव रिजल्ट करता है। तो शुक्र भले ही इस कुंडली के अंदर 6ठे का स्वामी है और अष्टमेश और शनि जैसे ग्रहों को लेकर बैठा है, लेकिन शुक्र क्योंकि चंद्र कुंडली से राशि स्वामी है तो वो शुभपति है। इस स्थिति में शुक्र की दशा कुंडली के अंदर तकरीबन 60% सुधर जाएगी, 60% सुधर जाएगी। और फिर उस फॉर्मेशन में हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर ये जो समय है ये बिल्कुल ही टफ जाएगा, क्योंकि चंद्र कुंडली के आधार पे, मनोस्थिति, मन के आधार पे वो दशा पॉजिटिव सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। शुक्र की यदि दशा है तो जितने भी आपके लग्जूरियस चीज़ें हैं उनकी तरफ, जितनी भी आपकी एक तरीके से कहना चाहिए आर्टिस्टिक चीज़ें हैं, सिंगिंग, डांसिंग, इन सारी चीज़ों की तरफ
जीवन का एक रुझान लंबे समय तक देखने को मिल सकता है, जो कि तकरीबन 2029 तक का समय अवधि हो सकती है। शुक्र की महादशा में मंगल की अंतर्दशा, यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी आवश्यक होगी। दूसरा, शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा, ये वो पीरियड्स आप कह सकते हो जिसमें थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता होगी, लेकिन काफ़ी हद तक क्योंकि चंद्रमा की राशि शुक्र से जुड़ रही है, वो पॉजिटिव ही रिजल्ट करने की कोशिश करेगी। अब यहाँ पे फिर से वापस आ जाए, यहाँ पे जो लगन का स्वामी है वो गुरु है और सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन करके बैठा है। चंद्र कुंडली का जो राशि स्वामी है वो भी आपस में संबंध बना के बैठा है, और सूर्य कुंडली का जो स्वामी होगा बुध, वो भी संबंध बना के बैठा है। इस लिहाज से ये कुंडली काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि न सिर्फ गुरु सूर्य को, साथ ही साथ गुरु सूर्य के राशि स्वामी यानी सूर्य लगन को, सूर्य चंद्र लगन को और चंद्र लगन के स्वामी को, और साथ साथ गुरु अपने ही लगन को भी देख रहे हैं। ये बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर चार्ट्स में ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पे गुरु जैसा एक ग्रह एक साथ लगन, सूर्य लगन और चंद्र लगन को प्रभावित करता। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति जीवन में कहीं ना कहीं किसी विशेष तरीके के कार्य के लिए पैदा हो जाता है। इंदिरा गांधी जी की कुंडली में आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, सूर्य के सामने गुरु बैठा है, उस पर प्रभाव आएगा। कहीं ना कहीं एक प्रभाव चंद्र कुंडली के ऊपर भी आएगा, और साथ ही साथ लगन के साथ भी वो संबंध अपने आप को बनाता हुआ दिखाएगा। तो जब कभी भी कॉम्बिनेशन में इस तरीके की पॉजिटिविटी आ रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक हाई राइज कंडीशन जीवन में आवश्यक रूप से बनेगी। चुनौती की पीरियड के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ तो सिर्फ चंद्रमा की एक ऐसी दशा है लाइफ के अंदर जो कि थोड़ा सा चुनौतियाँ एकांतवासी, एकाकी बनाने की कोशिश करती हैं। बाकी इस कुंडली के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स देने में चंद्रमा को छोड़ के सभी ग्रह एक तरफा मूव करते नजर आते हैं। ओवरऑल चार्ट को अगर देखें तो काफ़ी हद तक पॉजिटिव चार्ट है। यहाँ पर केतु की मौजूदगी है, केतु की मौजूदगी में स्वामी जो है मंगल, वो छठे में बैठे। मंगल का छठे में बैठना वैसे अच्छा है, कहीं ना कहीं जीवन में कॉम्पिटिटिव बना देता है इंसान को, बट केतु के दशा के प्रभाव से देखें तो केतु की दशा में थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना आवश्यक होगा। कुंडली में सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर किसी एरिया में होगा तो वो मैरिज लाइफ के अंदर होगा। बाकी चीज़ों के अंदर यानी प्रोफेशन साइड पे अगर बात करें तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी पर्सनल ग्रोथ जीवन के अंदर देखने को मिलेगी। जैसे कोई सर्टेन पार्टनरशिप्स जहाँ पे एंटर होंगी, यानी कि जैसे ही सप्तम भाव खुलेगा, ये लंबी यात्राओं के साथ व्यक्ति जुड़ेगा, वैसे वैसे उसका भाग्य भी और ज़्यादा विकसित और उन्नत होने लग जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, इस कुंडली में क्योंकि ये फॉर्मेशन 7th में है, द्विस्वभाव लगन है, इस कारण से चीज़ें थोड़ी सी रुक रुक करके मिलेंगी। बाधकेश यहाँ बुध होता है और उसने तीनों चीज़ों को थोड़ा सा बांध के रखा हुआ है। कम्युनिकेशन पे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मर्क्यूरी जो कि कारक है बाधकेश बुध है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो वाणी प्रभाव है वो कभी कभी बाधा पैदा कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स को जितना बेस्ट ऑफ बेस्ट हो सके अगर ऐसे व्यक्ति बना लेंगे तो उनके जीवन में आधे से ज़्यादा समस्याएं जो हैं वो ख़त्म होती नज़र आएंगी। जब कभी भी सर्टेन फॉर्मेशंस में आप किसी पर्टिकुलर लगन कुंडली को देखते हैं और वहाँ से आप बाधकेश को डिसाइड करते हो, तो इस बात को समझना, बाधकेश यानी विघ्नेश मतलब आपके लिए गणेश जी। तो इस फॉर्मेशन में हम पहले ये चेक करते हैं कि बाधकेश का टाइप क्या है, किस चीज़ों को लेकर वो लग सकता है, और फिर उसके ऊपर आप अपनी पूजाएं करते करते जो कुछ भी एक बिहेवियरल रेमेडीज होती हैं उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, तो अपने आप आपको नज़र आएगा कि जो बाधाएं हैं, जो अड़चनें हैं, जो बाधकेश दिखाता है, वो जीवन से धीरे धीरे समाप्त हो जाने लगती हैं। धन्यवाद।